हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? बढ़िया चल रही होगी। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का रोजाना इस समय एक सुपर फास्ट रिवीजन का सीरीज हम करते हैं, जिसमें आपको 10 मिनट में टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो आज का टेस्ट नंबर 38 है भी ये। तो इसे पहले वाले 37 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। और पीडीएफ लेने की अगर आपकी इच्छा हो रिवीजन करने के लिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ये लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो रोजाना आपको टेस्ट सीरीज वहां पर मिलती रहेगी। और भी बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम तक कि बार बार आपके टेस्ट सीरीज हो, मॉडल पेपर हो, टॉपिक वाइज सीरीज हो, रिवीजन होता रहे, तो 9000 क्वेश्चन की सीरीज है एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पर भी ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का आपका। अगर आप ये कोड यूज करते हैं FREE20 के नाम से तो 20% ऑफ मिलेगा। 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, फिर आपको 10 टॉपिक वाइज सीरीज और 40 टॉपिक वाइज मेन सीरीज आपको मिलेगी। तो लाइक शेयर कर दीजिए और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं कितने आप सही कर सकते हैं और जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। पहला कि पाली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाली की स्थापना चौहान राजा वीरमदेव जी ने। तो राइट आंसर आपका बी सही आंसर है। ब्रिटिश काल में राजस्थान के किस स्थान से कुबेर की एक प्राचीन मूर्ति मिली थी? कुबेर की प्राचीन मूर्ति भीनमाल से मिली थी। और भीनमाल कहां पर है? ये जालोर में है। अगला है कि मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं। ये विवाह क्या कहलाता है? ऐसे विवाह को क्या कहते हैं जो पेड़ को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है? ये हाथी वेड़ो विवाह कहलाता है। एक आपका सही है। चलिए, मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह जी ने राज राणा की उपाधि किसे दी थी? तो राज राणा की उपाधि ये झाला जालिम सिंह प्रथम को। सी आपका सही है। इनमें में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द बताना कि कौन सा होता है? सुरसरी यानी आपका जानवी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और इनमें से सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति यानी सतधनमति। सतधनमति यानी डी आपका सही है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? तो अवगुण, अवगुण में तो है। अवधेश, अवधेश में नहीं है। अवनति में भी है, अवकाश में भी है। तो राइट आंसर बी सही है। जिस स्थान पर देवी प्रकोप से महमूद बेगड़ा के दल के आक्रमणकारियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया था, वह स्थान आज भी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उस स्थान को आज भी क्या कहते हैं? मौराथल के नाम से जाना जाता है। बी हो जाएगा सही आंसर। मधुशाला, मधुशाला किसकी कृति है? ये मधुशाला, मधुशाला ये राजेंद्र सिंह जो कि झालावाड़ से थे। एक आपका सही है। फतेहपुर सीकर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का स्थल माना जाता है? तो कौन सा संप्रदाय है? तो यहां से जो मुख्य संप्रदाय आता है वो आता है निर्जनी संप्रदाय, जो सीकर में निर्जनी संप्रदाय। बी आपका सही है। राजस्थान के किस शासक को 1909 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक पुरस्कार से प्रदान किया गया था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक पुरस्कार जो दिया गया था 1909 में, ये खाचरियावाड़ सीकर के शासक कल्याण सिंह जी को। तो राइट आंसर आपका सी है। थली प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश और शेखावाटी प्रदेश के संगम पर स्थित कस्बा कौन से? तीनों के मिलन स्थल पर कहें तो लाडनू वाला एरिया आता है, यानी डी आपका सही है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहेंगे? तो अकिंचन कह देंगे। सी आपका सही। और अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनायास में अन्य उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बी आपका सही। प्राचीन काल में राजस्थान के किस स्थान को हड़बूजीरो कोट के नाम से जाना जाता है? तो हड़बूजीरो कोट कहते हैं सुजानगढ़ चूरू, यानी डी आपका सही है। परमारों की प्राचीन राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? तो प्राचीन राजधानी चंद्रावती। ठीक है, तो आबू के परमार थे उनकी राजधानी हुआ करती थी। और वागड़ के जो परमार थे उनकी राजधानी अथुर्णा थी। चंद्रावती यानी परमारों की प्राचीन राजधानी के खंडर किस नदी के किनारे पे है? तो बनास नदी के किनारे पर। एक आपका सही खंडर की बात। उदयपुर में महाराणा और जागीरदारों के बीच में कर्नल जेम्स टोड ने एक समझौता कराना चाहा। इस समझौते को क्या कहा जाता है? ये समझौता कहलाता है टोड कोलनामा के नाम से जानते हैं। टोड कोलनामा। सी आपका सही। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी भी राजस्थानी रियासत में पहली बार हस्तक्षेप कब किया गया था? तो पहली बार किया गया था 1818 में। राइट आंसर आपका बी सही।
डॉक्टर लोनी ने भरतपुर के उत्तराधिकारी के लिए दुर्जन साल के द्वारा 1825 में भरतपुर के किले पर आक्रमण की घटना को क्या संज्ञा दी थी? दुर्जन साल ने जो आक्रमण किया था भरतपुर के किले पर 1825 में, ये घटना कहलाती है दिन दहाड़े डाका। दिन दहाड़े डाका किसने संज्ञा दी थी? डॉक्टर लोनी। और सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है? तो ये आयड माता का। अगला है कि बालन जी के गुरु कौन थे? बालन जी के गुरु थे दादू दयाल जी, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं और जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। अगला है कि पर्णकुटी का विलोम के शब्द क्या होगा? पर्णकुटी यानी प्रासाद। राइट आंसर आपका बी सही है। और विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा आपका अनुचित है? ये तो वीडियो में क्यों सुनाया था आपका। असीम ससीम ठीक है, एक परालौकिक ठीक है, अतिवृष्टि भूवृष्टि सी हो जाएगा आपका, सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द माता की पर्यायवाची हैं? तो प्रसू, अंबिका, जननी, यानी राइट आंसर डी आपका सही। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, एक आपका सही। और राजस्थान की संस्कृति में जानोटन शब्द क्या होता है? जानोटन का मतलब होता है वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला जो भोज होता है वो जानोटन कहलाता है, एक आपका सही। अगला कि भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? ये तो महिलाओं का वस्त्र है, बी आपका सही। और राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या होता है? कि नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की स्त्री होती है ओलंदी कहलाती है, सी आपका सही है। चंदू जी का गड्ढा और बोड़ीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गड्ढा बोड़ीगामा ये तीर कमान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर एक। ओके, वल्या आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो ये हाथों में पहने जाने वाले आभूषण का नाम है, राइट आंसर डी है। अगले कि जहांपीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? जहांपीर कहते हैं गोगो जी को, जिंदा पीर जहांपीर जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो सातवाहन शासकों के टाइम पर हुआ था। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, चलिए फिर भी याद रखिए। 1873 ईस्वी में बरहूत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की थी कनिगम ने, ठीक है, कनिगम राइट आंसर आपका बी है। और जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के टाइम पर हुई थी? एक तो ये भी आता है कि रामप्रकाश थिएटर है कहां पर? जयपुर में। और राम सिंह सेकंड के टाइम पर, जो कि 1857 की क्रांति के टाइम पर भी शासक रहे हैं। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। कब? होली के टाइम पर नई फसल के आने की खुशी में और नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखिए। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तीन में से कहीं जिलानी माता। ये क्वेश्चन वैसे भी पूछ रहे थे कि जिलानी माता का संबंध किस क्षेत्र से? तो अलवर वाले एरिया से। बिलों में छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या होता है? छेड़ा फाड़ना यानी तलाक देना, तो तलाक से संबंधित है, बी आपका सही है। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? तो गंधर्व 22 है ये महाराजा प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह जयपुर के जो शासक थे, जिनके टाइम पर जो है हवा महल का निर्माण हुआ था। तमाशा लोकनाट्य शैली भी विकसित हुई थी। निमाड़ी और रागड़ी बोली किस बोली की विशेषता है या फिर किस बोली की उपबोली है? तो मालवी बोली की। मालवी बोली बोलते हैं कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलकिया संप्रदाय जो है वो लाल गिरीश जी की द्वारा चलाया गया, राइट आंसर एक है। और राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? कहां पर है? सुजानगढ़ में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था, एक आपका सही। ओके, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? अगर राज्यपाल जी नहीं हैं तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशपति जो हैं वो करेंगे, बी आपका सही। और राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है या किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो राज्य विधानसभा के प्रति, एक आपका सही। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? तो पहला कि राजस्व का एकीकरण करना, ये तो है। कानून व्यवस्था का रख रखाव करना, ये भी है। और आयकर, ठीक है, आयकर का एकीकरण करना ये नहीं है। और भू दस्तावेजों का रख रखाव करना, ये भी है, सी गलत हो जाएगा। बलवंतराय मेहता समिति थी किससे रिलेटेड? सामुदायिक विकास कार्यक्रम से रिलेटेड रही थी, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डी आपका सही।
निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज के बारे में 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 243 से लेकर 243 ओ तक। तो राइट आंसर सी है। पंचायती राज व्यवस्था है एक स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी। डी वाला ऑप्शन करो, डी वाला ज्यादा सही है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो राइट आंसर आपका डी है। और मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। और 51 राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो ये कुओं के निर्माण के लिए, सिंचाई के लिए कुआं निर्माण से संबंधित है। बी आपका सही है। तो ये थे 51 कितने सही के कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट सीरीज करते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है परेला आसारण सर के नाम से। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ ही पूछना बताना चाहते हैं तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।